Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर, एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसकी पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। आफ्टर सम लेक्चर्स इट विल बी कंप्लीटेड। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ट्रायल एंड एरर इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग इन विच वेरियस रिस्पॉन्सेज आर टेंटेटिवली ट्राइड एंड सम डिस्कार्डेड अंटिल अ सॉल्यूशन इज अटेन्ड। यानी कि ट्रायल एरर थ्योरी इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उस वक्त तक कोशिश करते रहते हैं जब तक वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती। दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय E.L. थॉर्नडाइक की ये थ्योरी है। इनकी मैंने दिखा भी दिया इनको, और इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जो थॉर्नडाइक हैं इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप इसको PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहीं नोट डाउन कर लें कि हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड द आंसर इज़ E.L. थॉर्नडाइक इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। E.L. Thorndike 1874 to 1949 was the chief exponent of the theory of connectionism or trial and error। इस थ्योरी को कनेक्शनिज़म का नाम भी दिया गया, यानी कि ये दो चीज़ों के दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करती है कि कैसे स्टिमुलस को देखकर जो है सब्जेक्ट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। इसकी अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज़ लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल अटैम्प्ट्स, यानी कि ये ज़ोर देती है बार बार करने पर। यानी कि एक दफ़ा आप करते हैं, आपसे गलती होती है, नहीं आपसे आपका टारगेट अचीव होता, दोबारा करते हैं, थर्ड टाइम करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक छोटा बच्चा जिसका हाथ नहीं पहुंचता तार तक, या कोई खाने की चीज़ उठाने के लिए या कोई खिलौने के लिए वो कुछ हाइट पे पड़ा है, तो बच्चा क्या करता है, जंप करता है। एक दफ़ा जंप किया, उसका हाथ नहीं पहुंचा, दूसरी दफ़ा जंप किया, वो थोड़ा करीब पहुंच गया, थर्ड टाइम जंप किया, 4 टाइम, 5 टाइम, और एट द एंड क्या हो जाता है, उसका हाथ पहुंच जाता है बार बार ट्राई करने से। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब वो उठाने लगेगा तो उसके जो अटैम्प्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उस चीज़ को अचीव कर लेगा। तो उसने ये किससे सीखा, ट्रायल एंड एरर से, कि पहले उससे गलतियाँ हुई, फिर सीखा, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, और जब उससे अचीव हो गया तो उसने उन गलतियों को कम दोहराया, या वो गलतियां की ही नहीं एट द एंड, और अपना जो उसका टारगेट था उसे उसने अचीव कर लिया। तो इसके अंदर एक से ज़्यादा अटैम्प्ट्स होते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, ये जो मेथड है ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है या लर्निंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज़ अ लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल अटैम्प्ट्स। हेयर इज़ टू सीक आउट एन आंसर मल्टीपल अटैम्प्ट्स आर मेड आफ्टर द प्राइमरी अटैम्प्ट, कि एक के बाद बार बार अटैम्प्ट करना पड़ता है उसे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। थॉर्नडाइक ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया अपनी इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के लिए। उसने एक पजल बॉक्स के अंदर एक कैट को रखा। उस कैट जो हमारा सब्जेक्ट था उसे 24 आवर्स के लिए क्या किया, उससे उसने भूखा रखा। अब कैट क्या हो गई, भूख लग रही है उसको, और बाहर उसने इस पजल बॉक्स के बाहर किसको रख दिया, एक फ़िश को रख दिया। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कैट है। उसके लिए जो स्टिमुलस है फ़िश, उसे भूख भी लगी हुई है। ठीक है, अब वो उसका मोटिवेशन क्या है, फ़िश की स्मेल उस तक पहुंच रही है। ठीक है, अब वो उसे क्या कर रही है, खाना चाहती है, और उसकी जो ड्राइव है वो क्या है, उसकी हंगर, उसकी भूख है, जिसकी वजह से वो कोशिश करती है, क्योंकि वो 24 आवर्स से क्या है, भूखी है। अब वो कैट बार बार ट्राई करती है। ठीक है, उसने एक लीवर लगाया उस बॉक्स के अंदर और बाहर उसको पिन के साथ ज्वाइन कर दिया कि जैसे ही वो
लीवर को पुश करेगी तो इधर से पिन ओपन हो जाएगी और डोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब क्या हुआ, कैट ने बार बार ट्राई स्टार्ट कर दी, बार बार ट्राई स्टार्ट कर दी, ठीक है। आफ्टर सम अटेम्प्ट्स ही अचीव टू प्रेस द लीवर। जब उसने जैसे ही लीवर को प्रेस किया तो उसका दरवाज़ा क्या हो गया, ओपन हो गया और उसे फ़िश मिल गई। अब उसने जब दूसरी दफ़ा उसको रखा कैट को, तो उसने अब थोड़ा पहले से थोड़ा जल्दी जो अटैम्प्ट किए थे, पहले अटैम्प्ट अगर उसने 100 किए थे, अब उसने 30 अटैम्प्ट्स में ही उसको ओपन कर लिया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और फिर एक टाइम आया कि जैसे उसने फ़िश को रखा तो फ़िश ने फ़ौरन ही लीवर को प्रेस किया और वो दरवाज़ा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ट्रायल एंड एरर से क्या आ गया, उसके अंदर मास्टरी आ गई चीज़ को करने की, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की बात करते हैं। द कैट मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स ऑफ बाइटिंग द आयरन्स, ठीक है। उसने बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स किए, उसने आयरन को काटना चाहा, बॉक्स को काटना चाहा, striking head against these and finally it was successful in pulling the loop, ठीक है। और काफ़ी सारी अटैम्प्ट्स के बाद उसने क्या कर लिया, उस लूप को ओपन कर लिया। अब इससे कुछ रिजल्ट्स आते हैं कि आप कैसे इसको अपने एजुकेशनल फील्ड के अंदर इसको अटैम्प्ट करेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जो थॉर्नडाइक ने पेश की। मेयर रेपिटेशन इज़ ऑफ नो यूज़, रेपिटेशन बिकम यूजफुल व्हेन द रिस्पॉन्स इज़ रिवॉर्डेड, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आप एजुकेशनल फील्ड में बार बार करवाते जाएंगे तो बच्चा उससे इतनी जल्दी नहीं सीखेगा, ठीक है। कर तो रहा है, मास्टरी तो आ रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिवॉर्ड के साथ अटैच कर देंगे तो अब वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। यानी कि बार बार काम करवाने के बाद आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप उसकी प्रेज़ कर रहे हैं, आप उसे गिफ्ट में पेंसिल दे रहे हैं, रेज़र दे रहे हैं, शॉर्पनर दे रहे हैं, अब वो बच्चा उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कैट के केस में कि जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसे क्या मिलती है, फ़िश मिलती है। हंग्री होती है, डोर को ओपन करती है, उसे क्या मिल जाती है, फ़िश मिलती है। इन दैट केस रेपिटेशन स्ट्रेंथन्स द कनेक्शन। अब वो बार बार क्या कर रही है, वो जो रिपीटिशन है, जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो इस कनेक्शन को क्या करेगी, स्ट्रेंथन कर देगी, ठीक है। कि कैट को भूख लगी हुई थी, वो ओपन करना चाह रही थी, ये जो कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, इसको क्या करता रहेगा, वक्त के साथ साथ स्ट्रेंथन करता रहेगा। सेकंड जो इसका रिजल्ट है वो क्या है कि द रिवार्ड्स हैव मोर स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देन द कॉरस्पॉन्डिंग वीकनिंग इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। अगर आप रिवॉर्ड देते हैं किसी चीज़ के करने का और दुरुस्त करने का, तो ये ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर, ठीक है, उसकी लर्निंग के ऊपर, एज़ कम्पेयर टू अगर आप बच्चों को पनिश करते हैं किसी काम को ख़त्म कराने या किसी इफ़ेक्ट को ख़त्म कराने के, ठीक है। तो रिवार्ड का जो है या प्रेज़ का जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा बेहतर या पॉजिटिव पड़ता है बच्चे के ऊपर एज़ कम्पेयर टू पनिशमेंट। तो इन बातों का आप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ख्याल रखेंगे कि बच्चे को जब भी कोई काम करें तो आप उसकी प्रेजिंग करें, प्रेज़ करें, उसकी तारीफ़ करें, ठीक है, उसे गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, ठीक है, इस तरह के अल्फाज आप यूज़ करें, ठीक है। अदरवाइज़ उसे छोटे मोटे आप क्या करें, उसे रिवार्ड दें। उसको पेंसिल आपने प्रेजेंट कर दी, उसे एक छोटी सी ड्राइंग बुक ले दी, उसे ड्राइंग कलर पेंसिल ले दी, आपने उसको टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी, ठीक है, उसको एक बिस्किट का पैकेट परचेज़ कर दिया, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, उसकी लर्निंग में इजाफ़ा करेंगी। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम अपनी न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आप मुझे लाजमी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर इसमें कोई कमी है, तो ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूंगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।